रेवा नाम का एक लड़का था, बड़ा ही जिज्ञासु। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे हर चीज को जानने की भूख हो। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर घर की अपनी एक कहानी थी, जो एक विशाल पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। यह पहाड़ गांव के लोगों के लिए एक रहस्य की तरह था। उस पहाड़ की चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी और उसकी ठंडक गांव तक महसूस होती थी, मानो हजारों कहानियां अपने अंदर छुपाए हुए हो। रेवा को लगता था कि पहाड़ के पीछे कोई जादुई दुनिया है। रेवा अपनी चमकदार आंखों और रोमांच की प्यास के साथ हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करता था। वो सभी कहानियां सुनना चाहता था। उसकी कल्पना की उड़ान उसे दूर दूर तक ले जाती थी। वो घंटों गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता रहता था और उनकी बातें उसके दिल में बस जाती थीं। उनकी बातें उसके चारों ओर हवा की तरह घूमती रहती थीं, जैसे घाटी में हवा सीटी बजाती है। जैसे घाटी में हवा सीटी बजाती है। रेवा को ये कहानियां जादू की तरह लगती थीं। एक कहानी उसे हमेशा मोहित करती थी। वो कहानी थी सूरज की आखिरी किरण की। वो कहानी थी सूरज की आखिरी किरण की। बुजुर्ग कहते थे कि इसमें जादुई शक्ति है। बुजुर्ग कहते थे कि इसमें जादुई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो समय को रोक सकती है। एक ऐसी शक्ति जो समय को रोक सकती है। रेवा की कल्पना में ये शक्ति अद्भुत थी। रेवा, जिसकी कल्पना दौड़ती रहती थी, वो इस अद्भुत चीज को देखने का सपना देखता था। वो इस अद्भुत चीज को देखने का सपना देखता था। वो समय को अपने हाथों में थामे रहने का, वो समय को अपने हाथों में थामे रहने का, अस्तित्व के ताने बाने को नियंत्रित करने का सपना देखता था। अस्तित्व के ताने बाने को नियंत्रित करने का सपना देखता था। ये विचार उसे छोड़ता नहीं था। ये विचार उसे छोड़ता नहीं था। क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं? क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं? क्या वो रेवा, एक साधारण गांव का लड़का, क्या वो रेवा, एक साधारण गांव का लड़का सचमुच समय के रहस्य को खोल सकता है? सचमुच समय के रहस्य को खोल सकता है। उसके अंदर दृढ़ संकल्प का एक अंगारा जलने लगा। उसके अंदर दृढ़ संकल्प का एक अंगारा जलने लगा। हवा की फुसफुसाहट और बुजुर्गों की कहानियों से प्रेरित होकर, हवा की फुसफुसाहट और बुजुर्गों की कहानियों से प्रेरित होकर रेवा जानता था कि उसे पता लगाना होगा। रेवा जानता था कि उसे पता लगाना होगा। उसे खुद सूरज की आखिरी किरण देखनी होगी। उसे खुद सूरज की आखिरी किरण देखनी होगी। और इस तरह रेवा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत की। गांव की पुरानी कहानीकार, एक ऐसी महिला जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। उसकी कहानियां गांव के हर बच्चे के लिए एक खजाना थीं। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। वो अक्सर सूरज की आखिरी किरण के बारे में बात करती थी। उसकी कहानियों में सूरज की आखिरी किरण का एक विशेष स्थान था, जैसे कि यह कोई दिव्य संकेत हो। यह उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसकी कहानियां सुनने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाती थी, एक किंवदंती जो उनके जीवन के ताने बाने में बुनी हुई थी। यह किंवदंती उनके पूर्वजों से चली आ रही थी और हर पीढ़ी ने इसे अपने तरीके से संजोया था। वो कहती थी, आखिरी किरण में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हैं। इसमें समय को रोकने, सोचने, समझने की शक्ति है। उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। इसमें समय को रोकने, सोचने, समझने की शक्ति है। उसकी कहानियों में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। रेवा उसकी बातों से मोहित होकर पूरे ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो उन कहानियों को जी रहा हो। वो सूरज को क्षितिज के नीचे डूबते हुए एक आखिरी सुनहरी किरण निकलते हुए दुनिया को अपने जादू से छूते हुए कल्पना करता था। उसकी कल्पना में वो किरण एक दिव्य प्रकाश की तरह थी। दुनिया को अपने जादू से छूते हुए कल्पना करता था। यह छवि उसके दिमाग में बिल्कुल साफ थी, इतनी असली कि वो अपनी त्वचा पर किरण की गर्मी को महसूस कर सकता था। यह छवि उसके दिमाग में बिल्कुल साफ थी, इतनी असली कि वो अपनी त्वचा पर किरण की गर्मी को महसूस कर सकता था। उसकी कल्पना में वो किरण एक दिव्य प्रकाश की तरह थी, इतनी असली कि वो अपनी त्वचा पर किरण की गर्मी को महसूस कर सकता था। एक दिन अपनी जिज्ञासा को रोक न पाकर रेवा कहानीकार के पास गया। एक दिन अपनी जिज्ञासा को रोक न पाकर रेवा कहानीकार के पास गया। दादी, उसने पूछा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। क्या यह सच है? क्या सूरज की आखिरी किरण सचमुच समय को रोक सकती है? दादी, उसने पूछा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। क्या यह सच है? क्या सूरज की आखिरी किरण सचमुच समय को रोक सकती है? बुढ़िया मुस्कुराई।
उसकी आंखों में मनोरंजन और कुछ जानने जैसी चमक थी। क्या यह सच है? क्या सूरज की आखिरी किरण सचमुच समय को रोक सकती है? बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों में मनोरंजन और कुछ जानने जैसी चमक थी। पहाड़ों में कई रहस्य छुपे हैं रेवा, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों में मनोरंजन और कुछ जानने जैसी चमक थी। पहाड़ों में कई रहस्य छुपे हैं रेवा, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। लेकिन रहस्य केवल उन्हीं पर खुलते हैं जो उन्हें शुद्ध हृदय और साहसी भावना से खोजते हैं। पहाड़ों में कई रहस्य छुपे हैं रेवा, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। लेकिन रहस्य केवल उन्हीं पर खुलते हैं जो उन्हें शुद्ध हृदय और साहसी भावना से खोजते हैं। रेवा का दिल जोर से धड़कने लगा। यही था। लेकिन रहस्य केवल उन्हीं पर खुलते हैं जो उन्हें शुद्ध हृदय और साहसी भावना से खोजते हैं। रेवा का दिल जोर से धड़कने लगा। यही था। यही वो धक्का था, वो संकेत जिसका वो इंतजार कर रहा था। रेवा का दिल जोर से धड़कने लगा। यही था। यही वो धक्का था, वो संकेत जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। यही वो धक्का था, वो संकेत जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो पहाड़ पर चढ़ेगा, सूरज की आखिरी किरण देखेगा और समय के रहस्य को उजागर करेगा। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो पहाड़ पर चढ़ेगा, सूरज की आखिरी किरण देखेगा और समय के रहस्य को उजागर करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया संकल्प। वो पहाड़ पर चढ़ेगा, सूरज की आखिरी किरण देखेगा और समय के रहस्य को उजागर करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया संकल्प। और इस तरह रेवा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत की। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ की चोटियों को चूमा, रेवा चल पड़ा। वो अपने साथ एक छोटा सा बैग ले गया जिसमें कुछ रोटियां, कुछ सूखे मेवे और दृढ़ संकल्प से भरा दिल था। रास्ता खतरनाक था, खड़ी ढलानों पर घुमावदार, लेकिन रेवा का हौसला नहीं टूटा। वो ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर चढ़ गया। उनके नुकीले किनारे उसके कपड़ों से टकरा रहे थे। वो हरे भरे घास के मैदानों में चला। जंगली फूलों की मीठी खुशबू उसकी नाक में भर गई। हर कदम के साथ नीचे का गांव छोटा होता गया और उसके आसपास की दुनिया बेतहाशा, ज्यादा रहस्यमय होती गई। जैसे जैसे वो चढ़ता गया, उसे पहाड़ की कहानियां याद आने लगी। छिपी हुई घाटियों, जादुई जीवों और चुनौतियों की कहानियां जो सबसे बहादुर दिलों की परीक्षा लेती थी। डर रेंगने लगा, लेकिन रेवा ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने कहानीकार के शब्दों को याद किया, साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। और इसलिए साहस और जिज्ञासा से प्रेरित होकर रेवा अपनी चढ़ाई जारी रखता है। उसकी आंखें उस चोटी पर टिकी हैं जहां सूरज आसमान से मिलता है। रास्ता रेवा को एक घने जंगल से होकर ले गया, जहां हर कदम पर पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां उसे छूने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उसे अपने अंदर खींच रहा हो। जहां हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। यह गंध उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी, जब वह अपने दादा दादी के साथ जंगल में घूमने जाया करता था। सूरज की रोशनी पत्तों की मोटी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसकी किरणें जमीन पर छोटे छोटे सुनहरे धब्बे बना रही थीं। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। लंबी भयानक परछाइयां डाल रही थीं जो उसके चारों ओर नाच रही थीं। ये परछाइयां उसे उसके डर और अनिश्चितताओं की याद दिला रही थीं, जो उसके मन में गहरे छिपे हुए थे। यहीं पर जंगल के बीचों बीच वो एक ऐसी घाटी में पहुंच गया जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह घाटी रहस्यमयी और अद्भुत थी, जैसे किसी प्राचीन कथा से निकली हो। हवा में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल पत्तों की सरसराहट से टूटता था। यह सन्नाटा उसे अपने भीतर की शांति और अशांति दोनों का एहसास करा रहा था, जो केवल पत्तों की सरसराहट से टूटता था। यह सरसराहट उसे अपने जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब वह अकेला और खोया हुआ महसूस करता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह अपने अतीत की ओर बढ़ रहा है। हर कदम उसे अपने जीवन के उन हिस्सों की ओर ले जा रहा था जिन्हें उसने भुला दिया था। उसने महसूस किया कि घाटी एक अजीब सी धुंध में डूबी हुई है, जो उसके विचारों और भावनाओं को भी धुंधला कर रही थी। यह धुंध उसे अपने भीतर की गहराइयों में झांकने के लिए मजबूर कर रही थी। एक झिलमिलाती धुंध जो आसपास की हवा को ही विकृत करती हुई लग रही थी। यह धुंध उसे अपने जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब सब कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित था। और फिर उसने उन्हें देखा। उसके अतीत के लोग,
जिन चेहरों को उसने सोचा था कि वो भूल गया है, धुंध से निकले। ये चेहरे उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रहे थे जब वह खुश और दुखी दोनों था। जिन चेहरों को उसने सोचा था कि वो भूल गया है, धुंध से निकले और उसकी आंखों के सामने आ गए। ये चेहरे उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रहे थे जब उसने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताया था। उनकी आंखें उदासी, क्रोध और पछतावे के मिश्रण से भरी हुई थीं। ये आंखें उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थीं जब उसने गलतियां की थीं और उन पर पछतावा किया था। वे उसकी यादें थीं, अच्छी और बुरी, सुखद और दर्दनाक, सभी उसके चारों ओर धुंध की तरह घूम रही थीं। ये यादें उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थीं जब उसने खुशियां और दुख दोनों का सामना किया था। सभी उसके चारों ओर धुंध की तरह घूम रही थीं। ये यादें उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थीं जब उसने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताया था और उनसे दूर भी हुआ था। उसने वो समय देखा जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा किया था और उन पलों को याद किया जब उसने अपने दोस्त को चोट पहुंचाई थी। यह याद उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने प्रियजनों को दुखी किया था। वो कठोर शब्द जो उसने अपनी मां से कहे थे उसे अब भी याद थे। यह याद उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने माता पिता को दुखी किया था। स्वार्थ के वो पल जिन्हें वो इतनी मेहनत से भूलने की कोशिश कर रहा था। घाटी एक आईना थी जो उसके सबसे अंधेरे हिस्सों को दर्शा रही थी। यह आईना उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रहा था जब उसने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को दुखी किया था, जो उसके सबसे अंधेरे हिस्सों को दर्शा रही थी और उसे उन गलतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी जो उसने की थी। यह घाटी उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने अतीत की गलतियों का सामना किया था। उसे उन गलतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी जो उसने की थी। यह घाटी उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने अतीत की गलतियों का सामना किया था और उनसे सीखने की कोशिश की थी। डर उसे निगलने की धमकी दे रहा था और वह अपने भीतर की गहराइयों में खोता जा रहा था। यह डर उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रहा था जब उसने अपने डर का सामना किया था। लेकिन फिर उसे कहानीकार के शब्द याद आए, सच्चा साहस अपने अतीत को भूलने के बारे में नहीं है बल्कि उससे सीखने के बारे में है। ये शब्द उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रहे थे जब उसने अपने अतीत से सीखने की कोशिश की थी, बल्कि उससे सीखने के बारे में है। ये शब्द उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रहे थे जब उसने अपने अतीत से सीखने की कोशिश की थी और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। गहरी सांस लेते हुए रेवा ने अपने अतीत का सामना किया। उसने अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब उसने अपने अतीत की गलतियों का सामना किया था और उनसे सीखने की कोशिश की थी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया था और उनसे सीखने की कोशिश की थी। पछतावे का दर्द महसूस किया और अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब उसने अपने अतीत की गलतियों का पछतावा किया था और उनसे सीखने की कोशिश की थी और खुद को माफ करने का साहस पाया। उसने अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब उसने अपने अतीत की गलतियों को माफ किया था और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, धुंध छंटने लगी और उसके जीवन के उन पलों की यादें भी साफ होने लगी। यह धुंध उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने अतीत की गलतियों को माफ किया था और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। आकृतियां शून्य में लुप्त होने लगी। यह आकृतियां उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने अतीत की गलतियों को माफ किया था और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। घाटी अब डर की जगह नहीं बल्कि सीखने की जगह बन गई। यह घाटी उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने अतीत की गलतियों से सीखने की कोशिश की थी और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। सीखने की जगह बन गई और उसे अपने जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने अतीत की गलतियों से सीखने की कोशिश की थी और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। दया, करुणा और आत्म क्षमा के महत्व की याद दिलाती है। यह घाटी उसे उसके जीवन के उन पलों की याद दिला रही थी जब उसने अपने अतीत की गलतियों से सीखने की कोशिश की थी और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की थी।